वेलकम स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय से संबंधित आज के हमारे अध्ययन का विषय है पाठ्य सामग्री के चयन की समस्याएं। पाठ्य सामग्री के चयन की समस्याओं से संबंधित मैंने वीडियो को दो भागों में विभाजित किया था, भाग ए और भाग ब। भाग ए में कुछ बिंदुओं का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने छात्र की प्रकृति एवं संरचना, छात्रों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताएं, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास एवं उसकी आवश्यकता आदि बिंदुओं का अध्ययन कर लिया था। शेष बचे हुए बिंदुओं का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। पढ़ते हैं पाठ्य सामग्री के चयन की समस्याएं। पाठ्य सामग्री के चयन की समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के अंतर्गत अगला जो बिंदु हमारा आता है वो है विषय की प्रकृति एवं संरचना से जुड़ी सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैटर डिसिप्लिन्स। कोई भी विषय अपने आप में एक स्वयं की प्रकृति रखता है, उसकी अपनी एक संरचना होती है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम इस बात को समझें कि जो मानव ज्ञान है वो एक विशाल भंडार है, और आप देखेंगे कि ये विशाल भंडार निरंतर बढ़ ही रहा है। सूचनाएं लगातार नई नई हमें प्राप्त होती हैं, नई नई जानकारियां हमें मिलती हैं। मानव ज्ञान पहले जितना था, आज उसकी गति उतनी ही उससे भी कहीं अधिक तीव्र हो गई है और निरंतर यह बढ़ ही रहा है। तो मानव ज्ञान का ये विशाल भंडार कई बार विषय के लिए, किसी भी विषय के लिए पाठ्य सामग्री के चयन करने में एक कठिन समस्या उत्पन्न कर देता है। कई बार जो पाठ्यक्रम आयोजक है उससे यह समस्या सामने आती है कि कोई भी पाठ्य सामग्री को किस विषय के अंतर्गत रखा जाए, क्योंकि प्रत्येक विषय की अपनी प्रकृति होती है, अपनी संरचना होती है। जो आयोजक होता है वो ये सोचता है कि उस प्रकृति के अनुकूल उस पाठ्य सामग्री का चयन किस प्रकार से किया जाए। प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्ट प्रकृति और संरचना होने के कारण उसी पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जा सकता है जो उसकी प्रकृति और संरचना के ही अनुसार हो, उसी के अनुरूप हो, उसी के अनुकूल हो। इससे जो है पाठ्यक्रम निर्माता है उसको पाठ्य सामग्री के चयन के लिए, यानी कि कंटेंट के सिलेक्शन के लिए उसे एक निश्चित सीमा में बंध जाना पड़ता है, क्योंकि वह उस सीमा से बाहर जाकर उस विषय का चयन नहीं कर सकता। कभी ऐसा भी होता है कि चाहते हुए भी किसी विशिष्ट सहायक सामग्री को उसके प्रतिबंध के कारण वह उस विषय के अंतर्गत नहीं रख सकता है। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना, सामंजस्य होना कि उसकी प्रकृति और उसकी संरचना के अनुकूल उसी के हिसाब से पाठ्य सामग्री का चयन किया जाए, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कंटेंट आयोजक पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहता है वो किस विषय में रखे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में उसे समाहित करना एक समस्या होती है कि इसे साइंस में रखा जाए या फिर इतिहास विषय में रखा जाए, या इतिहास विषय के अंतर्गत भी इसे किस क्षेत्र से संबंधित उसे रखा जाए। ऐसी समस्याएं जो पाठ्यक्रम निर्माता है उसके सामने उत्पन्न होती है। पाठ्य सामग्री को पूरी तरह से समाहित नहीं कर सकने के कारण कई बार जो पाठ्यक्रम आयोजक है उसको परिणाम स्वरूप इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि एक नया ही सब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, नवीन विषयों का उद्भव हो जाता है, क्योंकि वह किसी भी विषय के अनुकूल यदि नहीं होगा तो उसका अपना स्वयं का एक विषय बन जाएगा। पाठ्य सामग्री यदि किसी भी विषय के अनुकूल नहीं होती है, किसी अन्य विषयों की प्रकृति और संरचना से मेल जोल उसका नहीं हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, तो उसका अपना एक स्वयं का सब्जेक्ट बन जाता है और परिणाम स्वरूप जो होता है नवीन विषयों का उद्भव हो जाता है। तो जो विषय की प्रकृति और संरचना से जुड़ी हुई जो लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं, बाध्यताएं होती हैं, वो पाठ्य सामग्री के चयन में कई बार बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो शिक्षा आयोजक को इस प्रकार की समस्याओं का सामना विषय की प्रकृति और संरचना से संबंधित करना पड़ता है। अगला जो बिंदु है
वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं या वैयक्तिक भिन्नताएं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कई बार पाठ्य सामग्री के चयन में यानी कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में बहुत समस्या उत्पन्न करते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, उसकी अपनी विशिष्टताएं होती हैं, उसकी अपनी रुचि, योग्यता, अपनी पसंद नापसंद या उसकी अपेक्षा और उसकी सामर्थ्य, उसकी सीमाएं, सब अपनी अपनी विशिष्टताएं होती हैं। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, ये एक सर्वविदित और सर्वमान्य तथ्य है। ये जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, इनके कारण शिक्षा आयोजक को इतनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि सामान्य रूप से कोई भी पाठ्यक्रम जब एक शिक्षा आयोजक निर्माण करता है तो उसे ये ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक बालक के लिए पाठ्यक्रम उपयोगी हो, प्रत्येक बालक इसे ग्रहण कर सके, इसे समझ सके। अब प्रत्येक बालक क्योंकि वैयक्तिक रूप से भिन्न होता है, प्रत्येक छात्र की अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता और आवश्यकता होती है, तो इन विविधताओं का ध्यान रखना पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य सामग्री के चयन में भी ध्यान रखना एक आवश्यक बात हो जाती है। उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण करना ज़रूरी हो जाता है। पाठ्यक्रम में विविधता लाना जरूरी हो जाता है ताकि छात्र अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अपने पाठ्यक्रम का चयन स्वयं कर सकें। लेकिन वैयक्तिक भिन्नता है तो जो पाठ्यक्रम एक सामान्य वर्ग के लिए बनाया गया है, मुख्यतः अधिकांश बच्चों का ध्यान रखते हुए, छात्रों का ध्यान रखते हुए बनाया गया है, यदि उसमें विविधता नहीं होगी तो प्रत्येक बालक के लिए वह उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। तो विविधता का ध्यान रखते हुए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करना एक कठिन कार्य पाठ्यक्रम आयोजक के लिए हो जाता है। इस प्रकार की जो भिन्नताएं होती है वो एक समस्या उत्पन्न कर देती है, तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये एक समस्या का कारण बन जाता है। अगला जो बिंदु आता है वो है प्रत्येक स्तर पर शिक्षार्थी के विकास एवं क्षमताओं से उत्पन्न सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस इम्पोज बाय द डेवलपमेंट एंड कैपेसिटीज ऑफ द लर्नर एट एवरी स्टेज यानी कि प्रत्येक स्तर पर। आप जानते हैं कि जो मानव का विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। वह शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, युवावस्था में आता है और फिर प्रौढ़ावस्था की तरफ अग्रसर होता है। तो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक उसमें कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विभिन्न स्तरों पर उसमें अनेक प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बालक के विकास की समस्याएं भी अलग अलग तरह की होती हैं, भिन्न होती हैं और उसकी कार्य करने की यानी कि काम करने की और जो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है वो भी भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बालक अपने आप में भिन्न होता है और प्रत्येक स्तर पर उसकी क्षमताएं और आवश्यकताएं भी बदलती चली जाती हैं। तो शिक्षार्थी के विकास की स्थिति और उसकी क्षमता पाठ्यक्रम आयोजक को एक सीमा में बांध देती है, क्योंकि आज बालक जब छोटा है, प्राथमिक स्तर का है, तो उसकी आवश्यकता अलग होगी, लेकिन माध्यमिक स्तर पर जाकर उसकी आवश्यकता बदल जाएगी। उसकी प्राथमिक स्तर पर रुचि कुछ और थी, लेकिन माध्यमिक स्तर तक जाते जाते उसकी रुचि फिर बदल जाएगी। यानी कि परिस्थितियों के अनुसार और समय के अनुसार उसके प्रत्येक स्तर पर बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो ये बदलाव, ये परिवर्तन पाठ्यक्रम आयोजक को एक लिमिटेशन में बांध देता है, एक सीमा में बांध देता है। शैक्षिक उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण के बाद ही पाठ्यक्रम निर्माण और पाठ्य सामग्री के चयन में उसे विभिन्न स्तरों पर अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक पाठ्यक्रम आयोजक को। पहले तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, पाठ्य सामग्री के चयन के लिए उसे अलग अलग स्तर पर अलग अलग समस्याएं आती है। शैशवावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर अनेक परिवर्तन होने के कारण पाठ्य सामग्री के चयन में समस्याओं का सामना एक पाठ्यक्रम आयोजक को करना पड़ता है।
तो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुचित पाठ्य वस्तु का चयन करना एक समस्या उत्पन्न कर देता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि ये बिंदु आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए कि प्रत्येक स्तर पर शिक्षार्थी की जो विकास की क्षमताएं हैं या उसकी जो अन्य जो रुचियां हैं उससे संबंधित पाठ्यक्रम आयोजक को क्या क्या समस्याएं हो सकती है। इस उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए यदि बालक को लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास यदि बालक में करने का उद्देश्य निश्चित किया गया है एक पाठ्यक्रम आयोजक ने कि उसमें लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना है, तो हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, सहनशीलता इससे संबंधित जो भी रोचक और प्रेरक प्रसंग हैं उनको पाठ्य सामग्री में अपनाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ये सारे गुण उत्पन्न करने के लिए रोचक और प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से बालक में इसका विकास किया जा सकता है। नई नई कहानियाँ हैं, नए नए प्रेरक प्रसंग हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ हैं और किस्से हैं, कहानियाँ हैं, इनके माध्यम से बालक में प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास किया जा सकता है और इन्हीं गुणों के माध्यम से बालक में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कंटेंट प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री के रूप में अपनाने होंगे, लेकिन यही उद्देश्य है यानी कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास माध्यमिक स्तर पर करना हो तो बालक को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस प्रकार का कंटेंट अपनाना पड़ेगा जिसमें भारतीय संविधान की जो सामान्य विशेषताएं उसे उसकी जानकारी दी जाए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे चलती है, निर्वाचन संबंधी जो सामान्य ज्ञान होता है यानी चुनाव प्रक्रिया है, इनसे संबंधित सारी चीज़ें बालक को सामान्य रूप से समझाने का उद्देश्य पाठ्य सामग्री के अंतर्गत लिया जाना जरूरी हो जाता है। तो पाठ्य सामग्री में दोनों स्तर अलग अलग हो गए, एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों स्तरों पर पाठ्य सामग्री बदल जाएगी। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि बालक का जो स्तर जैसे जैसे बदलता है उसी प्रकार पाठ्य सामग्री भी चेंज करनी होती है, पाठ्य सामग्री में बदलाव लाना जरूरी हो जाता है और ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम निर्माता जो है उसे पाठ्य सामग्री का चयन करने में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो प्रत्येक स्तर पर शिक्षार्थी की जो विकास के जो अलग अलग स्तर हो जाते हैं, उसकी क्षमताएं होती हैं, उसकी रुचि होती है, उसकी आवश्यकताएं होती है, ये सब पाठ्यक्रम आयोजक के सामने समस्या उत्पन्न कर देती है। तो ये 3 बिंदु हमने इस वीडियो में पढ़े। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य बिंदु भी ऐसे हैं जैसे कि हम देख लें कि उपयोगी और जो प्राप्त सूचनाएं जो होती हैं वो भी कई बार पाठ्यक्रम निर्माता को लिमिटेशंस में बांध देती हैं, उसमें बाध्यता उसको उत्पन्न कर देती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी विषय वस्तु से संबंधित व्यक्तियों समाज में उससे पहले से जो प्राप्त जानकारी होती है और उपयोगिता होती है उसके कारणों से विषय का चुनाव करने में कठिनाई होती है। विषय का चुनाव यानी कि पाठ्य सामग्री का चुनाव करने में उससे कठिनाई उत्पन्न होती है। पाठ्यक्रम निर्माता कई बार ऐसे कंटेंट्स को बच्चों को पढ़ाना चाहता है जिसके सकारात्मक पक्ष बालक समझे, हालांकि वह विषय ऐसा भी हो सकता है कि उसके नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं, तो चाहते हुए भी वह ऐसे कंटेंट्स को पाठ्य सामग्री में नहीं ले सकता। वह मान लीजिए किसी तानाशाह की जीवनी को पढ़ाना चाहता है क्योंकि उसके किसी जीवन के किसी पक्ष से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, बालक में अच्छे गुणों का विकास किया जा सकता है, लेकिन चूंकि उसके नकारात्मक पक्ष ज़्यादा हैं तो उसके दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। तो आत्मानुशासन के संबंध में पाठ्यक्रम निर्माता जो है ऐसे कंटेंट को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज में उससे संबंधित जो जानकारियाँ पहले से समाज में बनी हुई हैं, प्राप्त जो जानकारियाँ हैं उसके अनुसार उसे उचित नहीं माना जाएगा। ऐसे कंटेंट्स को पाठ्य सामग्री में नहीं लिया जा सकता जिससे कि समाज पर गलत परिणाम प्राप्त हो या छात्र के ऊपर कोई भी दुष्परिणाम हो, दुष्प्रभाव पड़े। तो पाठ्य सामग्री निर्माता जो होता है, पाठ्यक्रम निर्माता जो है वो कंटेंट्स का सिलेक्शन इसलिए भी नहीं कर पाता कि वह एक समाज में मान्य रूप लिए हुए नहीं होते हैं। तो कुछ बिंदु सामान्य ऐसे भी हैं जो भी एक पाठ्यक्रम निर्माता के लिए समस्या बन जाते हैं। हमने पाठ्य सामग्री के चयन की समस्याओं से संबंधित इन बिंदुओं का अध्ययन कर लिया।
जिसमें हमने कुछ बिंदु आज भाग ब की वीडियो में पढ़े। आशा करती हूँ आप सबको ये बिंदु समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, नए अध्ययन बिंदु के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।